हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन एवं उपयोग के बारे में। ये बोर्ड एग्जाम में इससे 3 से 4 क्वेश्चन रहता है दोस्त, 3 से 4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहता है। चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, सी जापान, डी ब्राज़ील। आप कमेंट में कमेंट करते जाइएगा आपका कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन डी ब्राज़ील, डी नंबर ब्राज़ील। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? पॉपुलेशन पर ऑप्शन नंबर ए है 1958, बी है 1978, सी है 1987, डी है 1968। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1968। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है मेरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? ऑप्शन है रटलेज कमीशन, ऑप्शन बी है लेडबर्ट कमीशन, ऑप्शन सी है वुडलैंड कमीशन, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वुडलैंड कमीशन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, संसाधन के नियोजन के कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो संसाधन के नियोजन के 3 स्तर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है नवीकरणीय, ऑप्शन बी है अजैव, ऑप्शन सी है मानवकृत, ऑप्शन डी है जैव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नवीकरणीय। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, डी में 4। तो स्वामित्व के आधार पर दोस्तों संसाधन के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ऑप्शन ए है शूमेकर, ऑप्शन बी है शूमेशेर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है आत्मसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शूमेशेर। चलिए दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा शूमेशेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? ऑप्शन ए है खनिज, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है मानव। तो ये पंजाब जो है वो खनिज के मामले में गरीब है। किस मामले में गरीब है दोस्तों? खनिज के मामले में। चलिए ये खनिज के मामले में गरीब है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। 8 तो खत्म हो गया, 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? ऑप्शन ए है मेघा पाटेकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी है संदीप पांडे। तो चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। 10 में है, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है स्वामित्व, बी विकास, सी समाप्त, डी उत्पत्ति। तो जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का क्या है? आधार क्या है दोस्तों? उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? ऑप्शन ए है मंदिर, बी मस्जिद, सी सार्वजनिक पार्क, डी घर। तो सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा घर। अपना जो घर है वो सामुदायिक नहीं है, वो कौन सा संसाधन है? निजी संसाधन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लौह अयस्क के ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी जैव, बी अनवीकरणीय, सी है मानवकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन। चलिए संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? ऑप्शन ए है पशु, बी खनिज, सी वन, डी नदियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी खनिज।
किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ऑप्शन ए है खनिज तेल, बी पवन ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी जलीय ऊर्जा। दोस्तों आप हवा का जितना उपयोग कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सौर ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, जलीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, परंतु ये खनिज संसाधन ये संसार में सीमित है। ऑप्शन ए, खनिज एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। इसमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए है संभाव, बी संचित, सी व्यक्तिगत, डी ज्ञात। तो ज्ञात संसाधन विकास के आधार पर संचित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। 1992 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए है टोक्यो, बी है रियो डी जनेरी ब्राजील, सी है न्यूयॉर्क, डी है दिल्ली। तो ये हुआ था बी, ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जनेरी में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरी में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी हवा, सी मिट्टी, डी सौर शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर कोयला। चलिए राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, सी जल संसाधन, डी सभी गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जल संसाधन का राजस्थान में कमी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए है वन, बी नदियाँ, सी नगर, डी खनिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नगर। नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है क्योंकि वन प्राकृतिक द्वारा निर्मित है, नदी भी प्राकृतिक द्वारा, खनिज प्राकृतिक द्वारा निर्मित है, मगर नगर बसाया जाता है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बी में है नवीकरणीय संसाधन कौन है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है खनिज तेल, ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा, डी है प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, सी झारखंड, डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिए थे? ऑप्शन ए है 75, बी में 90, सी 108, डी 57। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 108। 108 देशों ने भाग लिया था पृथ्वी सम्मेलन में। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज जिसमें कार्बन का अंश होता है। ऑप्शन ए है कोयला, बी सी बक्साइड, और सी बी उल्टा हो गया, बी अभ्रक, डी तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। चलिए क्वेश्चन है 24 का। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? ऑप्शन ए है कोयला, बी भूतापीय, सी संस्कृति विरासत, डी तंब। तो लद्दाख जो है वो संस्कृति विरासत में बहुत धनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए है चारागाह, बी विद्यालय भवन, सी कृषि भूमि, डी श्मशान भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि भूमि। ये सामुदायिक नहीं है, ये निजी संसाधन है। कृषि भूमि सबका अपना अपना कृषि भूमि होता है, तो ये निजी हो गया। कैसा संसाधन हो गया दोस्तों? निजी संसाधन। क्वेश्चन नंबर 26 है। वेटलैंड आयोग संबंधित है। ऑप्शन ए है समावेशी विकास से, ऑप्शन बी है आधारभूत संरचना से, ऑप्शन सी है आर्थिक विकास से, ऑप्शन डी है सतत विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समावेशी विकास से। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए है वनस्पति, ऑप्शन बी है चट्टान, ऑप्शन सी है खनिज, ऑप्शन डी है धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वनस्पति। वनस्पति कौन सा संसाधन? अजैव संसाधन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी अजैव, डी अजैव। दोस्तों आपका एग्जाम का अब 1 महीना बचा, 1 से 2 महीना बस। फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, 15 से 18 फरवरी तक में एग्जाम हो जाएगा। तो आपका मात्र 1 से 1.5 महीना बचा है, उसमें आप ये ऑब्जेक्टिव सीरीज देखते जाइए और वीडियो को लाइक करके पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर रोज़ वीडियो आता रहेगा। आप ऑब्जेक्टिव सीरीज आपके हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कन्फर्म, ऑब्जेक्टिव में 50 में आपका गारंटी 45 सही होगा दोस्तों। ये आप सिर्फ इस चैनल को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका देखिए ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, सी जैव, डी अजैव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अनवीकरणीय। चलिए क्वेश्चन है 29 नंबर। हमारा साझा भविष्य क्या है? ऑप्शन ए है एक नीति, एक पुस्तक, एक विचार, सभी गलत है। तो ये है हमारा साझा भविष्य, एक प्रकार का ये पुस्तक का नाम है। चलिए
अब कह रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी मॉस्को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये तीनों जगह नहीं होता, ये हो जाएगा कोई नहीं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसका कथन सत्य है। संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने यह कथन कहा था। तो दोस्तों ये कहा था जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए ये वाला हो जाएगा जिम्मरमैन। बांधों में जल किस संसाधन का वर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन ए भंडार, बी संचित, सी संभावित, डी विकसित। तो जल भंडार संचित संसाधन है। बांध बनाया जाता है, संचित किया जाता है भविष्य के लिए दोस्तों। इससे बिजली भी उत्पादन की जाती है, परंतु भविष्य के लिए संचित भी किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संप्रदा निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 10.2 किलोमीटर, बी में 12.2 किलोमीटर, सी 15.2, डी 19.2। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 19.2 किलोमीटर। ये गलत है, इसका सही आंसर होगा डी। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन ए है संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी है संसाधन विदोहन से, ये सी है संसाधन के विदोहन से, बी है संसाधन के नियोजन दहन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा संसाधन के विदोहन से। अगर संसाधन का गलत उपयोग किया जाता है तो ये डाकुओं की अर्थव्यवस्था होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी है रियो डी जनेरी, ऑप्शन सी क्योटो, डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रियो डी जनेरी में। क्वेश्चन नंबर 36 है, तट रेखा से कितनों किलोमीटर क्षेत्र सीमा वर्जक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए 100 न्यूटन मीटर, बी 200 न्यूटन मीटर, सी 250, डी 150। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर 200। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए है मानवकृत, बी में पूर्ण प्रतियोग, सी अजैव, डी अचक्रिय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला बी पूर्ण प्रतियोग। ब्रुटलैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ब्रुटलैंड ऑप्शन ए है नॉर्वे, दोस्तों उल्टा लिखा गया है। ऑप्शन ए में लिखा गया भारत, बी में नॉर्वे, बी में ब्रिटेन, सी नॉर्वे, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नॉर्वे वाला ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, इनमें से कौन निजी संसाधन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है मकान, बी कार, ये भी निजी है, सी मंदिर निजी नहीं है, डी साइकिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मंदिर क्या है, सार्वजनिक संसाधन है, तो निजी नहीं है। घर है निजी संसाधन, मकान निजी संसाधन, कार निजी संसाधन, साइकिल निजी संसाधन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है। ऑप्शन ए है वर्षा जल, बी सागर जल, सी बूंद, डी दूषित जल। तो मछलियों को खतरे में कौन डाल सकता है, दूषित जल। चलिए मेरा पूरा 40 क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। आप ये कमेंट करके बताइएगा आपका 40 में कितना सही है। तो 40 में कितना सही है आप हमको कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो।